Hello, Cho. Let's see the question. Do we require AC or DC? Alternating current or direct current for long distance transmission? हमें किसकी requirement होती है? तो let's see the key concept of this question. The key concept of this question is कि हमें करना क्या है long transmission. Okay, there is needed what long transmission. तो long transmission में होगा क्या? That means suppose ये हमारा एक वायर है और ये वायर कैसा है लॉन्ग, ठीक है, बहुत लंबा वायर है, तो इसका एक रेजिस्टेंस होगा और क्योंकि इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। अब आपको इसमें से क्या ट्रांसमिशन कराना है, तो यहाँ से करंट जा रहा होगा, है ना। अभी करंट अगर, अब ऑब्वियसली अगर करंट अगर यहाँ से जाएगा तो यहाँ एक हीट लॉस प्रोड्यूस होगा, जिसे कहते हैं एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आप सबको ये बात पता है। बट अगर ये हीट करंट की अमाउंट बहुत ज़्यादा हुई तो हीट की अमाउंट भी बहुत ज़्यादा होगी। तो करंट की अमाउंट को मैं करना है कम और हीट लॉस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर हम करंट की अमाउंट को कम कर देंगे तो हीट लॉस भी क्या हो जाएगा, कम। बट अगर हम डीसी की वैल्यू को क्या कर देंगे, डिक्रीज्ड, देन अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड विल ऑल्सो बी डिक्रीज्ड। अब एक बात बताइए, अगर आप सोचेंगे कि सर हम डायरेक्ट करंट ही कम कर दें, तो डायरेक्ट करंट कम हो जाएगा तो हम यहाँ से एनर्जी भी तो कम ट्रांसफर कर पाएंगे। पॉइंट इज कि एनर्जी ज़्यादा ट्रांसफर हो जाए और लॉसेस कैसे रहे, कम। तो दिस कैन बी डन, इट कैन बी डन इजीली बाय ट्रांसफॉर्मर्स। किसकी किसकी हेल्प से किया जा सकता है ये, ट्रांसफॉर्मर्स की हेल्प से। ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, इट इंक्रीजेस द वोल्टेज, वोल्टेज को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, बट डिक्रीजेस द करंट। लेकिन ये करता कैसे है, बट इट वर्क्स ऑन एसी ओनली। किसके लिए वर्क करता है, एसी के लिए। क्यों, क्योंकि ये म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है। किस पर, म्यूचुअल इंडक्शन। और म्यूचुअल इंडक्शन में करंट की वैल्यू क्या होती रहनी चाहिए, कंटिन्यू चेंज, तो एसी पर ही वर्क करेगा। तो होता क्या है, जब हमारा करंट बहुत कम हो जाएगा तो आई स्क्वायर आर टी में हीट भी क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो हमारे हीट लॉसेस कैसे हो जाएंगे, कम। किस में, एसी में। तो ऑब्वियसली एसी को ट्रांसमिट करना इज बेटर देन डीसी। और क्योंकि ये क्या कर रहा है, वोल्टेज को इंक्रीज कर देगा, यानी कि करंट को डिक्रीज करते करते वोल्टेज क्या कर देगा, इंक्रीज। तभी आपने देखा होगा कि जब हम एसी, जब हमारा लॉन्ग ट्रांसमिशन हो रहा होता है तो वहां पर वोल्टेज ऑलमोस्ट समथिंग कुछ ऐसे होते हैं, 11,000 वोल्टेज, 10,000 वोल्टेज, कुछ इस टाइप के वोल्टेजेस होते हैं। क्यों, क्योंकि वोल्टेजेस जब ज्यादा होंगे तो करंट कैसा होगा, बहुत कम, तो हीट लॉस भी कैसा होगा, बहुत कम होगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।